अब नेक्स्ट चीज है कि जो आज का बोनस है या फिर आप कह सकते हो कि एफटीसी का एक पार्ट है जिसमें मैं आपको आरएमएस के बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो ये एमएमसी के अंदर ही आता है। ठीक है, ध्यान देना, ये एमएमसी के अंदर का ही पार्ट है, इसमें तुम्हें मजा आएगा। सो आई एम इंट्रोड्यूसिंग एफटीसी। ये आपका टेक्निकल नहीं है, मैथमेटिकल है। ठीक है, ये बहुत जरूरी है। एफटीसी एफटीसी का मतलब है फेयर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट्स। ये ट्रेडिंग से रिलेटेड है। ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा आरएमएस के बारे में। देखो, लॉस जो होता है ना, अमाउंट जीरो जो होता है वो इससे होता है। अगर ये समझ में नहीं आया ना तो सब जीरो है, सब कुछ जीरो है, कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग विल बी जीरो। तो जो आरएमएस है दैट इज अ रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि किस तरीके से आप रिस्क को मैनेज करते हो वो इम्पोर्टेंट होता है। देखो, इसमें भी वही है कि ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है। ये मैं कोई आपको सजेशन नहीं दे रहा हूँ, जस्ट मेरा ये मानना है। ठीक है, तो क्या होता है ना, इसमें दो तरीके की चीजें होती हैं। एक तो सबसे पहले होती है, ठीक है, एक होती है हमारी दैट इज नोन एज कैपिटल, यानी कि जो पर्सनल कैपिटल है। पर्सनल कैपिटल इज द बेस्ट, एट द एंड आके यही यूज होती है, ये बात ध्यान रखना। पर्सनल कैपिटल इज द बेस्ट। यू कैन विदड्रॉ एनी टाइम, यू कैन मेक एनी टाइम, यू कैन ट्रेड एनी, किसी भी तरीके से ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि इसमें आप यूज करोगे एक ब्रोकर का यूज करोगे जिसके अंदर अपनी कैपिटल को डिपॉजिट करोगे। अपनी पर्सनल कैपिटल को इसमें डिपॉजिट करते हैं और फिर बाद में इसमें ट्रेड करते हैं। तो ये सबसे सिंपल होता है, क्योंकि इसमें कोई फालतू के अड़ंगे रूल्स वगैरह कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो काफ़ी ईजी होता है और मैनेज करने में। इसमें क्या है, विड्रॉल डिपॉजिट भी ईजी होते हैं, विड्रॉल भी इंस्टेंट मिलता है। यूँ नहीं है कि, आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूँ, ये बाद की चीज़ है। स्टार्टिंग में यू नीड अ डेमो फॉर आरएमएस को समझने के लिए डेमो चाहिए। याद रखना, डेमो ट्रेडिंग कैपिटल ग्रो करने के लिए नहीं होती है, या फिर ट्रेडिंग करने के लिए नहीं होती है। रिस्क मैनेज कैसे कर रहे हो उसके लिए होती है, लॉट कैसे चलते हो उसके लिए होती है। ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए डेमो ट्रेडिंग होती है, कि मैं चल के तो देखूं कि एक पॉइंट में कितने डॉलर बनते हैं, या एक लॉट में कितने पॉइंट होते हैं, किस हिसाब से कैलकुलेशन होती है, ये वगैरह वगैरह से, तो सारा आरएमएस के अंदर आता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस, अगर पर्सनल कैपिटल है तो मैक्स टू मैक्स मेरे हिसाब से 1% रिस्क लेना चाहिए, या फिर 2% रिस्क लेना चाहिए पर ट्रेड। ठीक है, अब पर्सनल कैपिटल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यू हैव टू क्रिएट इट। इसको क्रिएट करने का एक ही तरीका है कि पर्सनल कैपिटल, जैसे मान लीजिए मेरे पास है ही कितने, मान लीजिए मेरे पास है ही $100। अब मैं क्या करूं, $100 से $1000 तो आसानी से नहीं बनेंगे, $10,000 तो नहीं बनेंगे। ये उसी के बनते हैं जिसके पास ऑलरेडी $10,000 है। ठीक है, अब अगर आप देखोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूं कि अब जैसे मैं जस्ट लाइक दिस यू कैन सी इजिली, देखो एक मेरी यहाँ पर ये होल्डिंग है, दिख रही होगी आपको। ठीक है, ये चल रही है अभी। ओके, ये $17,000 है, अभी चल रही है होल्डिंग इसके अंदर। द मेन चेंजेस, अब आपको लगेगा कि यार $17,000 है, मान लो यहाँ पर चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें मैंने सिर्फ $1,000 यूज करे। ठीक है, अब आप सोचोगे $1,000 17,000 बन गए, मेरे पास ऑलरेडी $5,00,000 पड़े हैं। ठीक है, तो वो फिर माइंडसेट क्रिएट होता है, यार सिर्फ अगर मैं 1,000 दिखा दूं तो फिर 1,000 17,000 बन गई, और ये तो 16 गुना बन गया, ये ऐसे कैसे कर दिया, वैसे वैसे वो माइंडसेट। तो सबसे पहले ध्यान दो कि जैसे वो फ्लिपिंग होती है, या फिर मैं आपको बताऊं कि $100 से $1,000 हो रहे हैं, या फिर मैं अगर आपको बोलूं कि भाई जैसे मैंने $100 से $1,000 का चैलेंज लिया था पहले। ठीक है, तो मेरे पास ऑलरेडी मेरा उसका बजट $10,000 था, कि मुझे पता है अगर मैं 100 बार हारूंगा तब जाके मेरे $1,000 बनेंगे। इट्स ओके, मैं बना सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम।
ठीक है। तो उसमें मेरा एक लॉस भी हुआ था शुरुआत में, आपने देखा होगा। तो वो क्या है, मेरे कैपिटल का 1%। जो मेरा कैपिटल है टोटल, जो मैंने उसके लिए एलोकेट किया था, वो था $10,000। तो उसका जो 1% है $100, ठीक है, $100 वो मैंने यूज किया है $1,000 बनाने के लिए। दैट इज फॉर मेकिंग 10% ऑफ माई कैपिटल। समझ आया कुछ? ये था मेरा उस वक्त का प्लान। लेकिन लोगों को क्या नजर आ रहा है, यार सिर्फ $100 से $1,000 बन गए, मेरे भी बन जाएंगे। ठीक है। तो वो चेंज, थोड़ा सा माइंडसेट आपको करना पड़ेगा अपना। ये सब मैं समझ रहा हूँ, ये सोशल मीडिया को देख के आता है, इल्यूजन है, ये सब चीज़ों को समझो। नो वन कैन इन्वेस्ट मोर देन 1 or 2% बाय हिमसेल्फ। ठीक है, ऐसा नहीं होता है। समझ आया? अब तुम्हारे पास तो है ही $100, तुम कैसे $100 ले लोगे? $100 पूरा थोड़ी रिस्क लोगे। देन वी यूज फॉरेन फंडिंग, यानी कि अब हम यूज करते हैं यहाँ पर कैपिटल फंडिंग। ठीक है, अब उनके लिए यही चार अवस्था है, बेस्ट तरीका। इसका हम यूज कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि मैं इस $100 में से ब्रेक डाउन करूंगा 10% या फिर 20% या 30%। मुझे पता जाने तो है ही, $100 से अच्छा है कि मैं इसमें जो है इसको ब्रेक कर दूं एंड आई विल इन्वेस्ट या फिर $50 या फिर $60। और इन $50-60 से मान लो मैं $60 यूज करता हूं, तो यहां से मैं ले सकता हूं कम से कम 6,000 या $5,000 का अकाउंट। अब ये मेरे को अकाउंट मिल जाएगा, कैपिटल फंडिंग, जिनको हम बोलते हैं प्रॉप फर्म्स। ठीक है, और ये आपको सिखाएंगे रूल्स। जहां से इकट्ठा होता है पैसा, कौन सा? पर्सनल कैपिटल का, क्योंकि एट द एंड वहाँ है प्रॉप फर्म्स में रूल्स होते हैं, तो हमेशा लाइफ टाइम प्रॉप फर्म्स नहीं यूज करते, तो यहाँ रूल्स होते हैं कई सारे। ठीक है, समझ आया? गॉट इट? ये पूरा सिस्टम समझ में आया किस तरीके से करते हैं? अब बात आती है कि ये जो चीज है, ये रियल कौन सी मिलेगी, ठीक है, या फिर हमारे लिए बेस्ट कौन सी रहेगी? देखो, जब भी हम लोग अपने कैपिटल को यूज करते हैं कैपिटल मार्केट्स में, ट्रेडिंग में, सब में, तो ऑलरेडी हमारी कैपिटल रिस्क पे होती है। ये हमेशा समझना चाहिए कि अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा $100 रिस्क पे है ही, या फिर मैं ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी चीज, ठीक है, कर रहा हूँ, तो उसमें मैं रिस्क ही ले रहा हूँ। चाहे मैं कुछ भी खरीदूं, मैं उससे रिस्क ले रहा हूँ, तो वो जा सकता है। अपने माइंड को पहले उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए डेवलप करना पड़ेगा, वो चीज है। समझ आया? तो पहले ये माइंडसेट बनाओ कि यार जाना तो होता ही है, ऐसा नहीं है कि नहीं जाएगा, जाना होता है, बट वो उतना जाना चाहिए कि वो मेरी कैपिटल का ज्यादा ना हो, सब कुछ ना हो। ठीक है, मेरी कैपिटल का सब कुछ नहीं होना चाहिए कि मैं बिल्कुल जीरो कर दिया, सब कुछ जीरो कर दिया। ठीक है, 100 के जीरो कर दिए। अब ये कैपिटल ही बहुत छोटी, तो इस केस में क्या है कि नहीं हो पाता मैनेज। ठीक है, नाउ वी कैन यूज इट। कैसे करेंगे, कैसे इसको देखेंगे? लेट्स सी, आई विल शो यू। दिस इज द बेस्ट। यू विल ओपन इट एंड यहाँ पर आपको दिखेंगी सबसे बेस्ट चीज है वाई, जो मुझे लगता है। यू कैन सी, अगर मेरे पास $60 है, देन आई कैन बाय $6,000 अकाउंट। ठीक है, if I have $60, then I can buy $6,000 of account. If I have $120, then I can buy $15,000 account. If I have $200, then I can buy $25,000 account. If you can see, एकदम धीरे धीरे करके जो है वो बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो मेरे को $1,00,000 बनाने के लिए सिर्फ $550 की जरूरत है, बट इट नीड्स ए लॉट ऑफ एफर्ट, बिकॉज आपको पास करना पड़ेगा। अब जैसे मैं यहाँ पर, इसमें ये 2 फेज है, यानी कि ब्रेक वाइज है, आप 1 स्टेप भी देख सकते हो, ये थोड़ा ज़्यादा पड़ जाता है मेरे हिसाब से। 1 स्टेप थोड़ा सा बेस्ट है, बट फॉर लोअर पीपल 2 स्टेप इज ऑल्सो बेस्ट। ठीक है, इंस्टेंट तो बेकार है, इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें तो ज़्यादा महंगा पड़ता है। अब यहाँ पर सबसे मेन क्या है, अगर पास किया तो पूरा का पूरा अमाउंट वापस,
यानी कि दोनों केस में मेरा ही फायदा है। अगर मैं पास कर लूँगा, क्योंकि अगर मैं स्किल्ड हूँ, मुझे अच्छे से एनालिसिस आती है, मुझे रिस्क मैनेजमेंट करना आता है, देन आई कैन गेट माय फुल फीस रिफंडेबल। ठीक है, मैं अपनी पूरी की पूरी फीस रिफंड कर सकता हूँ। गॉट इट? मैं इसमें इसको पास करके दिखाऊंगा आपको, और फिर इसमें कैसे चीज़ें आती हैं आई विल ऑल्सो शो यू। ठीक है, और फिर परफॉर्मेंस रिवॉर्ड भी है, मतलब चैलेंज फेसिस के अंदर भी प्रॉफिट बाहर निकलते हैं। तो मुझे ये काफ़ी सही लगा है, मेरा जो पर्सनल मानना है, मुझे सही लगता है। ठीक है, फॉर इनिशियल कैपिटल अगर मेरे को $6000 ही बनाने हैं, मेरे पास हैं ही $100, तो मुझे $6000 बनाने हैं, धीरे धीरे करके प्रॉफिट करके, क्योंकि इसमें कोई कंसिस्टेंसी नहीं होती है। ठीक है, कोई कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आई कैन यूज दिस। ओके, दिस इज द बेस्ट वे इफ आई कैन से। गॉट इट? समझ आया? मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, वहाँ पर जाके आपको यू कैन इजीली सी, यहाँ से आप देख सकते हो ये रहा। ठीक है, यहाँ से आप इजीली देख सकते हो एंड यू कैन यूज इट। नेक्स्ट थिंग कि इफ वी हैव, मैं ऑलरेडी इन सब चीज़ों के बारे में समझा चुका हूँ। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये चीज़ करी हुई है, यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। ठीक है, तो हमेशा इनको यूज़ नहीं करते हैं, वी हैव टू फाइंड आउट ए वे। ठीक है, वी हैव टू फाइंड आउट ए वे। देखो, मेरा कोई इनके साथ कोई प्रमोशन वगैरह कुछ नहीं है, सच बताऊँ, मैं कोई प्रमोट वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास कोई प्रमोशन नहीं है। जस्ट ए सिंपल थिंग कि मुझे जो सही लगता है मैंने आपको बताया, जो मेरे हिसाब से सही लगता है। ठीक है, क्योंकि बहुत फेक फर्म्स हैं और किसी पे भी भरोसा नहीं कर सकते, पहली बात तो ये। ठीक है, तो भरोसा देखो किसी पे भी नहीं कर सकते, सबसे पहली बात ये। और ये सब चीज़ें लिमिटेड टाइम्स के लिए होती है, हमेशा रिलेबल नहीं। चलो ये मिल गया, अब मैं आराम से पूरी लाइफ बैठूंगा और प्रॉप फर्म पर ट्रेड करूंगा ऐसे नहीं होता है। ठीक है, तो जस्ट फॉर मेकिंग स्मॉल कैपिटल मेरा $4-5 हज़ार का प्रॉफिट होता है इससे। मैंने अच्छे से 1 साल में किया, मेरे पास $4-5 हज़ार की कैपिटल है। अब मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं $50-100 का रिस्क लूंगा डेली, दैट्स इट, मेरा काम हो गया। तो इस तरीके से यूज करो ना भाई उसको। समझ आया कैसे होता है? हमेशा यूज नहीं करते किसी भी चीज को। अब आप देखो, मार्केट में हर कोई बंदा नया आ रहा है, आके माइक उठा के बैठ जाते हैं, पॉडकास्ट शुरू कर देते हैं, मैंने इतना प्रॉफिट बना लिया प्रॉप फर्म से, मैंने इतना बना लिया, मैंने उतना बना लिया। ठीक है, तो खाली बर्तन ही ज्यादा आवाज करते हैं, वो वाली चीज होती है। ठीक है, फ्यूचर्स या सीएफडी दोनों कर सकते हो। देखो, फ्यूचर्स के बारे में मैंने कभी यहाँ पर कभी एनक्यू वगैरह नहीं बताया। ठीक है, तो फ्यूचर में अगर फ्यूचर्स होते हैं तो फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्यूचर्स भी अच्छे हैं काफ़ी, वो सस्ते पड़ेंगे आपको, बट उनको समझना थोड़ा मुश्किल होता है अगर आप बिल्कुल ज़ीरो हो, आपको पता नहीं है उसके बारे में। ठीक है, गॉट इट? सो द पर्सनल कैपिटल इज द बेस्ट, क्योंकि इसके अंदर कोई रूल हमारे नहीं होते, बस हमारे पर्सनल रूल होते हैं। यानी कि मैं अगर चाहूँ तो अपने ऊपर, खुद के ऊपर कैप लगा सकता हूँ। और ये कहाँ से क्रिएट होते हैं? देखो, ये आपको सिखाएगा प्रॉप फर्म, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है आपको एक ट्रेड में 0.5% का रिस्क लेना है पर ट्रेड, रिस्क पर ट्रेड। और एक दिन में मैक्स 2 ट्रेड चल रहे हैं, 2 ट्रेड पर डे। ये छोटी छोटी चीजें जो ना यहाँ से सीखने को मिलती हैं, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए नहीं है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि यहाँ से सिर्फ पैसा बनेगा, पैसा तो बन सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू विल सी कि अगर 2 ट्रेड पर डे है तो यहाँ से आपको समझ में आ जाएगा। फिर वही है कि इसमें इससे ज़्यादा रिस्क नहीं होना चाहिए और 2 ट्रेड से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, और दोनों आपकी सेम डायरेक्शन में हो तो ज़्यादा अच्छा है। कि भाई आज मैं इसमें बाय में था तो आज मैं इसमें बाय में ही रहूँगा, मैं इसमें सेलिंग में नहीं जाऊँ। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जो, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ आपको? तो यहाँ से आपको सीखने को मिलेगा डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी, और साथ ही साथ पेशेंस। ओके, मेरा मानना इन चीजों को यूज करने का, प्रॉप फर्म को यूज करने का ये है। ठीक है,
मेरा मानना यहाँ से करोड़पति, मिलियनेयर, बिलियनेयर बनने का नहीं है। ये बात यहाँ पर जितनी जल्दी डाल लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो द गोल इज टू एक्वायर दिस। सारी की सारी स्टार्टिंग यहाँ से होती है, ताकि फिर यहाँ पहुँच सकें, फिर यहाँ पहुँच सकें, फिर यहाँ पहुँच सकें, और फिर दोबारा यहाँ पहुँच सकें। ये मैं इसलिए आपको पहले ही बता रहा हूँ। डे 7 में देखो कितनी जल्दी बता दिया मैंने। वैसे मैं इसको डे 40 या 50 पे बताता, मतलब 50% टाइम पे मुझे बताना चाहिए था। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे पता है कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी, जिनको पता है, एनालिसिस वगैरह कर रहे हो, लेकिन उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है वहाँ पर। अब देखो स्केलिंग एक अलग चीज़ है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो फिर थोड़ा सा ना बड़े माइंडसेट वाला हो जाएगा। ठीक है, भाई जहाँ मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाए मैं तो उसे यूज़ करूँगा ना। मेरे को भरोसा है मैं कर लूँगा पास, मेरे को वापस मिल जाएगा, मैं तो करूँगा, ज़बरदस्ती उसी को करूँगा ना। मेरा कोई नुकसान ही नहीं है उसमें, अगर मैं अच्छे से ईमानदारी से करता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए मैंने टॉपिक आप लोगों को अच्छे से देखो एक्सप्लेन किए हैं। आज आप देख सकते हो पूरा समय आप लोगों को मैंने दिया है, और इसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा आपने देखा होगा, थ्योरी ज़्यादा थी, क्योंकि ये समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है रेदर देन एप्लीकेशन। ठीक है, तो वी कैन यूज देम। ओके, अब देखो अगर आप लीगल इलीगल देखोगे ना, तो फिर आप बस एक ही चीज़ कर सकते हो, और वो मैं कहना नहीं चाहता। ठीक है, देखो आज के एरा में अगर कोई बंदा अपना टाइम निकाल के फ्री में लाइव स्ट्रीम पे कुछ कोई चीज़ बता रहा है ना, ठीक है, तो बहुत बड़ी बात है आप लोगों के लिए। मुझे बदले में कुछ नहीं मिल रहा है, मेरी लाइव स्ट्रीम की मोनेटाइजेशन ऑफ है। ठीक है, मुझे यहाँ से कुछ नहीं मिलता है, मुझे ये करना अच्छा लगता है इसलिए मैं ये करता हूँ। तो अगर आपको स्ट्रीम अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और शेयर करना अपने दोस्तों को कि आके यूज़ करो।